हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कल के मार्केट में किस तरह से हम अपना एंट्री और पोजीशन बनाएंगे और किस तरह से ट्रेड करेंगे। आप लोग देखिए जैसे कि दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया है मैंने, और आप लोगों ने देखा है कि आज मार्केट काफ़ी अच्छा बुलिश रहा। पहले तो फ्लैट ओपन हुआ लगभग और उसके बाद से नीचे गिरा, और 30 मिनट गिरने के बाद से मार्केट पूरा दिन आज बुलिश ही रहा है। अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों पूरा का पूरा बुलिश सिनारियो बना है जो कि निफ्टी का है। अब यहाँ पे हमारे को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आगे जो है मार्केट अभी बियरिश नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो डेटा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस डेटा के सहारे चाहे वो निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, कुछ भी आप ले लें, ये दोनों के दोनों जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि मार्केट अभी जो है कल बुलिश ही रहने वाला है। तो दोस्तों उस कंडीशन में हम करेंगे क्या और ट्रेड किस तरह से करेंगे निफ्टी के अंदर में, उस पर बात करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है और इसमें देखिए कि मार्केट काफ़ी दिनों से गिरते रहने के बाद से यहाँ पे पहले थोड़ा सा सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद से आज फिर फॉल डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद ये बुलिश सिनारियो बन चुका है। अब जो है कल की बात करते हैं निफ्टी में कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाए, सपोज दैट कि यहाँ फ्लैट ओपन हो जाए, उसके लिए मैं आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूँगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम 5 मिनट पे आते हैं, फिर बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी एंट्री करेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट कहीं यहाँ पे ओपन होता है, तो सबसे पहले इन बायर्स को रिमूव करने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा फॉल नज़र आएगी और फिर यहाँ से ये ऊपर जाने की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि डेटा हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है दोस्तों वो हमारे को ऊपर का ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और हम ऊपर के लिए ही अपनी पोजीशन पे ध्यान देंगे कल के डेट में, ट्यूसडे के दिन। क्योंकि अब रही बात फ्लैट तो बताया मैंने, अगर मान लीजिए कि थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पे, अब गैप डाउन ओपन होगा तो सारे लोगों को ये लगेगा कि यहाँ से ये फॉल होने वाला है, तो फॉल बहुत ज़्यादा होने की गुंजाइश नहीं है। अगर मान लीजिए कि बहुत होगा तो इस लेवल तक आ जाएगा, और इस लेवल तक आने के बाद से फिर यहाँ से या मैक्सिमम इस लेवल तक आ जाएगा, और उसके बाद से फिर यहाँ से रिटर्न ही लेने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे फॉल डाउन हुआ, तो फिर इस यहाँ से रिवर्स किया, तो जिस तरह से फॉल डाउन हुआ यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद से, तो वैसे कल होने की चांस नहीं है। सेम मैप अपने आप को रिपीट नहीं करता है, चार्ट अपने आप को रिपीट नहीं करता है। तो मान लीजिए कि पहले ही थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ या यहाँ कहीं ओपन हुआ, तो फिर ये यहीं से रिवर्स ऊपर की तरफ में मूवमेंट करने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरा चांस है। और जो ऊपर का लेवल निकलेगा दोस्तों, वो जो लेवल निकल के आ रही है उसको मैं बताना चाहूँगा, उसको आप देखिए कि ये लेवल निकल के आ रही है 19,257 और 19,335। इस लेवल में से कल 257 पहला टारगेट हो सकता है, अगर मान लीजिए कि मार्केट बुलिश सिनारियो में रहा, क्योंकि डेटा वही बता रहा है कि अगर कहीं यहाँ पे गैप डाउन या यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से ये बेस बनाते हुए ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्लैट और गैप डाउन के अलावा गैप अप ओपन हो गया, छोटा सा गैप अप, मैं बहुत बड़े गैप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा गैप अप ओपन हो गया, तो छोटा सा गैप अप होने पे फिर ये नीचे ज़रूर आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इन सेलर्स की प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए आएगा ही आएगा। और आने के बाद से यहाँ से अगर गैप अप होने के बाद से यहाँ से आएगा थोड़ा सा, और फिर ऐसे ये मूव कर सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा निफ्टी के अंदर में जो हमें अपनी पोजीशन कॉल पे फोकस करनी है, गिरने के बाद जब बेस बना के ऊपर जाए तो। लेकिन अब रही बात ये कि बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। मार्केट आज काफ़ी अच्छा बना रहा, और ये 30 मिनट का चार्ट है, यहाँ देखिए कि बैंक गिरने के बाद से ऊपर उठा है और ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो इसमें भी हमें बुलिश डेटा ही बता रहा है, और बुलिश डेटा जो है वो पर्टिकुलरली यही दिखा रहा है कि हम मार्केट कल ऊपर मूवमेंट होगा, और ऊपर मूवमेंट होने की वजह से हम किस तरह से अपनी एंट्री करेंगे उस पर बात करते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट पे आइए और यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट किस तरह से पूरा मूवमेंट किया। पहले फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे गिरा,
और नीचे गिरने के बाद से फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट अब बुलिश सिनारियो में आ चुका है। तो दोस्तों इसमें हमारे को एक चीज़ समझनी होगी कि अगर ये बुलिश सिनारियो में आ चुका है तो हम करेंगे क्या। तो सेम वही कहानी कि अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पे या यहाँ पे ओपन होता है तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद से फिर यहाँ से ये ऊपर मूवमेंट दे सकता है, चाहे वो फ्लैट हो या चाहे वो छोटा सा गैप डाउन हो। लेकिन रही बात ये कि अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए तो गैप अप ओपन होने पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये 15 मिनट पे आप देखिए कि यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे अभी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये सेलर यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये सेलर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये बैठे तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम फिबोनाची के सहारे एक चीज़ एक समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये जो बैठे हुए हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर मैं पूरा का पूरा एक ड्रॉ करूँ तो आप लोग अच्छे से नज़र आ रहा है कि ये 0.61 का सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ चुका है। और ऊपर बढ़ने के वजह से दोस्तों यहाँ पे हमारे को एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जब 0.61% से ऊपर बढ़ जाता है मार्केट तो फिर वो कंप्लीट अपने आप के जो ऊपर सेलर बैठे होते हैं जस्ट ऊपर वाले वो निकल जाते हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, अपने आप को कर लेते हैं। तो ये सेलर्स तो नहीं रह बचे होंगे, वो तो निकल चुके होंगे। लेकिन अब रही बात ये कि जो ऊपर वाले सेलर्स हैं उनका क्या होगा। जो ये सेलर्स हैं, ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, इन सेलर्स का क्या होगा। तो अगर मार्केट का जैसे सिनारियो बन रहा है यहाँ पे इन सेलर्स का भी निकलना कल फिक्स है, इनको भी निकालेगा मार्केट। और निकालने का मतलब क्या कि मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये सेलर खुद ब खुद अपने आप रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, छोटा सा गैप डाउन, बहुत बड़े गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए कि ये 15 मिनट पे ही मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है तो वैसे ही पहले इन सेलर्स को निकालने के लिए थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन जैसे आज फ्लैट ओपन होकर के नीचे गिरा है तो कल ऐसा नहीं होगा, कल ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं चार्ट अपने आप को रिपीट नहीं करता है। तो होगा क्या, उस कंडीशन की बात करते हैं। तो उसमें हो सकता है कि छोटा सा गैप अप ओपन हो या छोटा सा गैप डाउन ओपन हो, इन दोनों में से कल एक काम हो सकता है। अब आप ये देखिए कि अगर गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद से ऐसे रिवर्स हो सकता है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तब ये यहीं से ऊपर की तरफ जा सकता है। दोनों केस में इसको जाना ऊपर ही है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम ये करेंगे अपने आप की कि पहले हम थोड़े देर 5 मिनट 10 मिनट वेट करेंगे, और वेट करने के बाद से फिर हम अपनी एंट्री बनाएंगे मार्केट के अंदर। कॉल के साइड में हमें किस में जानी है, कॉल के अंदर में, लेकिन पूरी डिसीजन अच्छे से लेने के बाद कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, और ओपन होने के बाद से अगर मेरी बताई हुई जैसे सिचुएशन है उसको फुलफिल कर रहा है तो आप कॉल में बैठ सकते हैं। और जो ऊपर का टारगेट हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों, वो पहला जो है 43,260, और उसके बाद से 43,400 और देन 43,570। ये 3 टारगेट निकल के कल के लिए आ रही है अगर ऊपर की तरफ में ये मूवमेंट देता है तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है कल के दिन। और ओपनिंग में आपको पर्टिकुलरली खास ध्यान रखनी है कि ओपन कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।